ये बिल्डिंग में जमशेदपुर में बना है जी, है साहिल, एक बार दिखाइए। जमशेदपुर में हम खड़े हैं भाई, हमको तो यकीन नहीं हो रहा, मतलब किसी का राशन कार्ड नहीं बना हो और अगर उसको पासपोर्ट दे दिया जाएगा तो कैसा लगेगा। हमको वैसा ही फीलिंग हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है सृजन और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं द टाइम्स भारत के फेसबुक पेज पर लाइव। और सिर्फ जमशेदपुर के लिए नहीं और सिर्फ जुगसलाई क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि ये शहर भर के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए और लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर मानगो नगर निगम जैसे भी क्षेत्र हैं, जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोग आते हैं, दफ्तरों में बैठते हैं, कार्यालय में बैठते हैं, केबिन में बैठते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं इसको कहते हैं जुगसलाई नगर परिषद का कार्यालय, जिसकी स्थापना जो है वो 1924 में की गई थी। और ये जो नया भवन आप देख रहे हैं, ये नया जो भवन है, इसका शिलान्यास जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जो 1 से 14 तारीख तक आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो योजना चल रही थी, उसमें इसका ऑनलाइन उद्घाटन जो है वो किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आइए आपको पहले वो उद्देश्य दिखा देते हैं। ऊपर यहीं से जूम करके दिखाइए, ये छोटा सा एक बैनर लगा हुआ है जिसमें हमें यहाँ पर जीरो वेस्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये लिखा हुआ नजर आ रहा है जुगसलाई नगर परिषद जमशेदपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए तैयारी जो है वो कर दी गई है। तो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं हम आज़ादी का जो है 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे में आपको भी पता है कि जो नगर निगम चुनाव है उनकी घोषणा कर दी गई है और जो अलग अलग वार्ड पार्षद हैं, वार्ड मेंबर हैं, जो नगर निगम चुनाव के लिए अपनी जो है भागीदारी देते हैं, जो उसमें एप्लीकेंट्स होते हैं, उन सभी ने एप्लीकेशन जो है वो देना शुरू कर दिया है। उस बीच में ऐसी एक भेंट जो है वो शहर वासियों को मिल जाना, खासकर जुगसलाई एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कचड़े को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, सड़कों को लेकर भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। यहाँ पर समस्या उन चीज़ों की भी रहती है कि सीवेज पाइप बिछाने के लिए, कभी कोई तार बिछाने के लिए, कोई वायर बिछाने के लिए जो है सड़कें खोद दी जाती हैं, लेकिन कार्य जो है वो नहीं किया जाता है। तो शहरवासियों को भी हम धन्यवाद करेंगे कि आपने भी खुली बाहों से जो है, इधर आ जाइए, लाइट नहीं आ रहा होगा, कि खुली बाहों से आपने इसका स्वागत भी किया। यहाँ पर दिखा दीजिए, सेवा परमो धर्मा लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आपको यहाँ पर ये लोगो नजर आ रहा होगा। और चाचा थोड़ा सा अगर 1 मिनट के लिए उठ जाइएगा, ये कलाकृति हम दिखाना चाह रहे हैं जो इतनी खूबसूरत यहाँ पर बनी है, एक बार दिखाइए। 7 नवंबर को जो है इसका ऑनलाइन शिलान्यास और या फिर कहिए या फिर ऑनलाइन उद्घाटन कहिए, वो गोपाल मैदान के परिसर से ही कर दिया गया था, जहाँ पर हजारों लोगों की तादाद जो है वो जुटी थी। क्योंकि जो राज्य के मुखिया है, मुख्यमंत्री महोदय, वो पहली बार जमशेदपुर की धरती पर उनका आगमन हुआ था। कुछ बहुत बेहतरीन योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने उस दिन और भी किया, जैसे कि एमजीएम में 500 बेड का जो अस्पताल है उसको भी शिलान्यास उन्होंने वहीं से किया। हालांकि वो जाकर करना था, लेकिन ये बेहतरीन देखिए किस तरीके से जब आप कभी किसी डीसी कार्यालय में जाते हैं या फिर किसी एसएसपी कार्यालय में जाते हैं, तो जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरीके का आपको डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये टॉयलेट भी दिखा दीजिए, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात भी रहती है। देखिए दरवाजे बेहतरीन लगा दिए गए हैं यहाँ पर, नीचे आपको मार्बल टाइलिंग वगैरह नजर आ रही होगी यहाँ पे। तो बहुत अच्छी बात है कि एक योजना जो है कुछ बेहतरीन करने की या फिर कुछ सुदृढ़ या सुनिश्चित करने की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। और साफ सफाई से हमारा मकसद सिर्फ जो गंदगी वगैरह है उसी को दिखाना नहीं है, बदबू भी जो है, बदबू की वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो बदबू भी यहाँ पर हमें लगभग नहीं देखने को मिल रही है और हम फील भी नहीं कर रहे हैं वैसा कुछ। देखिए यहाँ पर अलग अलग शाखाएं आपको नजर आ जाएंगी। ये नगर प्रबंधक का शाखा यहाँ पर नजर आएगा आपको, ये राजस्व की शाखा यहाँ पर है। और दिखा दीजिए नीचे, दिखाइए साहिल एक बार, हमारे साथ हमारे ऊर्जावान सहयोगी साहिल बने हुए हैं और लाइव के माध्यम से मैं ये बेहतरीन प्रयास आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि जुगसलाई नगर परिषद जो है, जुगसलाई नगर परिषद
का पहले पीछे कार्यालय हुआ करता था। अब ये कार्यालय जो है यहाँ पर बना दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग है, वो तो आप देख ही रहे हैं। आइए बाहर आ जाइए, थोड़ा सा आइए, यहाँ पर भी दिखाते हैं। देखिए पूछताछ की शाखा वगैरह जो कि एक बेसिक जगह पर सारी चीज़ें होती हैं ऐसे नगर निगम में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए बनाई गई हैं। अभी यहाँ पर लोग आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन सुबह वगैरह जब आप आएंगे तो यहाँ पर लोग बैठे नज़र आएंगे आपकी दिक्कतों को हल करने के लिए, अलग अलग चीज़ें आपको बताने के लिए। और आइए थोड़ा सा बाहर चलेंगे, हमें लाइट मिलेगी अच्छी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जुगसलाई के जो लोग रहते हैं ना, वो सड़कों को लेकर, कचड़े को लेकर और ऐसी बहुत सी समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जुगसलाई नगर परिषद में क्या क्या कार्य जो है, इधर आ जाइएगा साइड, क्या क्या कार्य जो है वो किए जाते हैं। जैसे जनगणना का कार्य जो है वो किया जाता है, इलेक्शन वाला तो कार्य यहाँ से किया ही जाता है, बिजली पानी को भी लेकर अगर कोई समस्या हो, जन्म मृत्यु वगैरह ये सारे जो प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं वो भी यहाँ से बन जाते हैं। तो बागबेड़ा वगैरह जो है ये सारा जो है ये इस क्षेत्र में, जुगसलाई के क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर यहाँ के विधायक भी हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि दुकानें यहाँ पर बहुत सारी हैं, यहाँ पर बहुत सारे पैसे वाले लोग भी रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पुश्तैनी जो है काम चलता आ रहा है, चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, चाहे वो जूतों की दुकान हो, चाहे वो अलग अलग बिजनेसेस हो जो वो बिजनेसेस करते हैं। तो ऐसे में ऐसे भवन का यहाँ पर बन जाना, अब जैसे मान लीजिए मानगो नगर निगम भी है, आदितपुर नगर निगम भी है, लेकिन अगर आप कभी चले जाइएगा तो वहाँ पर भी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब हाँ, अब ये नगर निगम का कार्यालय है तो यहाँ पर देखिए साफ सफाई आपको अलग लेवल की नज़र आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पर ये पेड़ वाला एक बहुत ही अच्छा इन्होंने एक एलिवेटेड सा ये बनाया है। तो पेड़ पौधों की अहमियत को दिखाने और दर्शाने की भी बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर की गई है। और इससे जो है और नगर निगमों को भी जो है सीखने की ज़रूरत है। और जितने भी नगर निगम के खासकर कार्यपालक हैं या फिर कार्यपालक अभियंता है या फिर जो कार्यपालक पदाधिकारी वहाँ पर बैठते हैं, उनको तो और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है कि अगर अपने कमरों से बाहर आप निकलेंगे और लोगों की दिक्कतों को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब भी ये वार्ड पार्षद और वार्ड मेंबर इन सभी चीज़ों का जो चुनाव आता है, देखिए जीतना तो है ही है। लोग अगर आप लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर रहेंगे तो लोग ऐसे भी वोट दे देते हैं, लेकिन अगर आप काम के बदले में वोट मांगिएगा लोगों से तो रात को खुद से भी नज़र मिलाने में मज़ा आएगा और रात को जो है सुकून की नींद भी आपको आएगी। देखिए ये परिसर और दिखा दीजिए यहाँ पर। और हम आपको ये दिखाने आए कि जैसे ही नगर निगम का चुनाव जो है वो जोरों पर है, तो आपको साफ सफाई और ये सारी चीज़ें भी, इस पर भी कार्य होता नजर आएगा। लेकिन एक विडंबना माफ कीजिएगा गला थोड़ा सा खराब है आज, एक विडंबना जो है, जो सारे शहरवासी हो जो झेलते हैं, जो देखते आ रहे हैं। अगर आप सोनारी वगैरह जाएंगे, कुछ इलाकों में जाएंगे, कदमा वगैरह में जाएंगे, कदमा सोनारी लिंक रोड की तरफ जाएंगे, CH एरिया साइड जाएंगे या फिर वहाँ जाएंगे जहाँ आशियाना है, विजय गार्डन्स वगैरह है, वहाँ पर आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी। लेकिन अगर उन इलाकों से आप हटेंगे जो खासकर थोड़ा सा ग्रामीण या फिर ग्रामीण से सटे हुए इलाकों में आते हैं, जैसे आपको पता है कि यहाँ जुगसलाई है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो है बागबेड़ा कॉलोनी है, बागबेड़ा कॉलोनी के बाद जो है और इलाके भी निकलते हैं जो थोड़ा सा परसूडी वगैरह जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र तो कहने के लिए है, डेवलपमेंट से वंचित तो किसी को भी नहीं रहना चाहिए ना। बिजली हो, पानी हो या फिर जो भी है, आप जो इलेक्शन वगैरह जो करते हैं, अलग अलग चीज़ें आप करते हैं, एक्टिविटीज़ आप करते हैं, डस्टबिन वगैरह दिखा दीजिए। बहुत जगहों पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको डस्टबिन जो है वो नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरीके से लिक्विड और सॉलिड दोनों वेस्ट के लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग ये चीज़ें बना दी गई हैं यहाँ पर। और देखिए बचाएंगे पानी और लगाएंगे हरियाली, न जलाएंगे कूड़ा कचरा, तो स्वच्छ और स्वस्थ होगा जुगसलाई हमारा। तो ये जुगसलाई की जगह बस ना आप समझ लीजिए कि जमशेदपुर, आप समझ लीजिए जमशेदपुर, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नगर निगम क्षेत्र की बात है कि जुगसलाई नगर परिषद के कार्यालय से हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं और आपके साथ ये तस्वीरों के माध्यम से हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका शिलान्यास किया गया था। उसके बाद जो है जितने भी लोग पुराने कार्यालय में थे वो लोग यहाँ आकर शिफ्ट हो गए, यहाँ से कार्य कर रहे हैं। साफ सफाई भी ज़्यादा है, स्पेस भी ज़्यादा है, ज़्यादा रूम्स भी मिल जाएंगे, ज़्यादा जो है यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह की भी फैसिलिटी बेहतरीन तरीके से कर दी गई है। और पूरा मजमा तो आप देख ही रहे हैं, पूरा बिल्डिंग तो आप देख ही रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहे हैं कि किसी भी बड़े कार्यालय या बड़े बिल्डिंग से, बड़े होटल से ये कम नहीं लग रहा है देखने में। लेकिन हम यही कहेंगे कि इसकी चकाचौंध में जितने भी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं ना, इस चमचमाती बिल्डिंग की चकाचौंध में खो मत जाइएगा। नगर निगम चुनाव तक ही सिर्फ एक्टिव रहिएगा ऐसा भी नहीं है, नगर निगम चुनाव के बाद भी उतना ही एक्टिव रहिएगा जितना साल भर आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेसिक चीज़ें जो पेपर में अपडेट करानी होती है, चाहे वो जन्म मृत्यु को लेकर हो, चाहे वो जनगणना को लेकर हो, या फिर जितने भी कार्यों के लिए लोग नगर परिषद कार्यालय में आते हैं, बहुत बार उन्हें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, बहुत बार उन्हें दौड़ाया जाता है बैठे हुए भी, कि आप बैठकर एक पेपर साइन कर सकते हैं या फिर दूसरे टेबल पर आप उन्हें भेज सकते हैं, लेकिन आप फिर भी जो है परेशान कई बार लोग इन चीज़ों को लेकर हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको चुना जाता है लोगों के लिए, लोग हैं तो आप हैं, आप हैं तो लोग नहीं। अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी,
नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हम कुछ वार्ड मेंबर से भी बात करेंगे। आज जैसे हमने जो सलाई क्षेत्र की हालचाल आपको दिखाए हैं और ये कार्यालय दिखाया है, इस क्षेत्र की और दिक्कतों से भी हम रूबरू होंगे, लोगों से भी मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे और अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी हम अवश्य जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अन्य किसी टॉपिक पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें द टाइम्स भारत। जय हिंद दोस्तों।